नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिन हो चुके हैं मैं लगातार यही जो स्पीच है या इसी तरह से मैं अपनी शुरुआत जो है वो लगातार कर रहा हूं। जब भी हम कोरोना से जुड़ा कोई भी अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और किसी भी तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है या फिर सरकारी आंकड़े हैं उनको आपके सामने लेके आते हैं, तो बार बार यही कहते हैं कि कृपया कर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, प्रिकॉशन सख्ती से पालन कीजिए। अब एक और आदेश, जो सरकारी आदेश जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो जानकारी है वो साझा हुई है, जिसमें साफ तौर पर ये आदेश दिया गया है कि सारे स्कूल्स, पहले ये आदेश था कि 2 हफ्ते के लिए एक 9th तक की जो क्लासेस थी उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे, उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगेंगी, स्कूल्स क्लोज रहेंगे। उसके बाद कहा गया था कि 10th 11 और 12th की जो क्लासेस हैं उन्हें 1 हफ्ते के लिए बंद रखा गया था, जो कि कल जिनकी जो तारीख है वो पूरी हो गई थी। बट उसी को देखते हुए, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, अब 12वीं तक की जो क्लासेस हैं, यानी कि सभी क्लासेस जो स्कूल्स में नर्सरी से लेकर, प्री नर्सरी से लेकर जो 12th तक की जो क्लासेस हैं उन्हें 18/4/2021 तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल्स की जो फंक्शनिंग है वो नहीं रहेगी, कोई भी जो कैंपस है, इन पर्सन एजुकेशन जो स्कूल्स में होती है वो नहीं होगी। ये जानकारी अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये जानकारी शेयर की है। इसके अलावा लगातार वो अपील करते हुए भी बार बार नजर आ रहे हैं कि जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे आप सख्ती से पालन कीजिए। उनका जो जितना भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रही हैं उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम कोरोना वायरस की जो प्रिकॉशंस हैं उसे हम सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। बाकी दूसरा बड़ा अपडेट हमने ये भी देने के लिए आपके साथ इस समय लाइव जुड़े हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी और देश भर में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम को जब हमने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में 1005 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं, तो अभी फिलहाल के लिए पूरे देश से जो रिपोर्ट, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसको जो है वो साफ तौर पर बताया गया है। कुछ लोग पहले सवाल भी पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब भी दे दूं। भैया पेपर्स के बारे में भी बताओ, 12वीं 12th के पेपर। एक्चुअली अभी तक कोई भी 12th के पेपर के लिए या फिर क्योंकि 10th 11 12th के लिए पेपर भी चल रहे हैं बोर्ड्स के, उसके लिए कोई भी जानकारी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ने, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, माफ कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि स्टेट कर चुका है, तो उसने अभी तक जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि जो पहले ही रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए लगाई गई थी कि वो स्कूलों में कामकाज जो है वो नहीं होगा जिस दिन एग्ज़ाम होंगे, पर स्कूलों को मुझे लगता है कि कुछ और जो है उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि कहाँ किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करेंगे या किस तरह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, एसओपीज फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लगातार जो है वो लोगों को हो रही है। तो उसको देखते हुए, कोविड के केसेस में एक बड़ा जंप को देखते हुए भी सरकार को कोई फैसला जो है वो लेना होगा। जिस तरह से 11 12th मैंने तीनों के लिए कहा कि अभी तक कोई फैसला ऐसा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नहीं निकाला है, तो उसके बारे में भी अभी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि किस तरह से वो एसओपीज फॉलो कराएंगे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 10th 11 12th के अलग अलग एग्जाम्स के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके दौरान जो स्टूडेंट्स जो भले ही क्लासेस में ज़रूर एसओपीज का थोड़ा मुझ पालन करते होंगे, बट जब हम उनको आते जाते हुए देखते हैं तो बड़ी सारी जगह पर हमने देखा है कि वो उतना रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, एसओपी को फॉलो नहीं कर पाते। मास्क जो है वो बाज़ारों में इतना ज़्यादा वो नहीं पहन रहे, होता भी है तो नाक तक या मुंह तक ही मास्क होता है, और उसके नीचे जब होगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा, उससे कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ने की चांसेस है। टीचर्स का भी, जिस तरह से एक अच्छे जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने लिखा है कि व्हाट अबाउट टीचर्स वर्किंग इन स्कूल, टीचर्स का भी कामकाज स्कूलों में लगातार चल रहा है, उनके लिए अभी तक कोई इसकी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि लगातार सरकारें ये ज़रूर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना का आंकड़ा कम हो जाता है तो चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी, बट आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस को और सख्त करना होगा ताकि कोरोना केसेस कम से कम हो। जो ऑनलाइन वर्किंग है वो भी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सरकारों को जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी अब जम्मू एंड कश्मीर से चलते हैं, देश के जो आंकड़े हैं इस समय उसका भी थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पिछले 10 दिन में, 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक, जो कल देर रात जो सारा कंपाइल होकर डेटा जो आज हमारे पास सुबह पहुंचा है, 11 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो पिछले 10 दिनों में पूरे देश भर से रिपोर्ट किए गए हैं, और ये आंकड़ा
काफ़ी ज़्यादा है अपने आप में। अगर मैं बात करूं, अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो बन जाते हैं, या 1,10,000 के आसपास केसेस जो हैं वो बन जाते हैं अगर हम बात करें सिर्फ 11 दिन की ही एवरेज की बात करें तो। यानी कि लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 1 अप्रैल को जहां पर 81,398 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए थे, वहीं आंकड़ा 2 तारीख को 99,023 पहुंच गया था। वहीं 3 तारीख को ये आंकड़ा 92,994 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो चुका था। और जो 4 तारीख है वहां से ये पीक एक बारी बड़ा जंप जिसने लिया, 1,03,794 का आंकड़ा रिपोर्ट किया गया। उसके बाद जो है 96,000 से ऊपर केसेस जो है 5 तारीख को रिपोर्ट किए गए। 6 तारीख को फिर से आंकड़ा जो है वो 1 लाख को क्रॉस हुआ और 1,15,312 का आंकड़ा पूरे देश भर ने टच किया कोरोना वायरस का। उसके बाद 7 तारीख को 1,26,276 पॉजिटिव केस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे देश भर से, जबकि 8 तारीख को ये आंकड़ा 1,31,878 हो गया था और 9 तारीख को 1,44,945 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। और आज जो आंकड़ा है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ा है। ये रिकॉर्ड ऐसा है जो कोई भी नहीं चाहेगा कि बार बार टूटे। ये जितने कम होंगे, जितना कम इसका आंकड़ा होगा वही सब लोग चाहेंगे, पर ये रिकॉर्ड बार बार टूट रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्ड अब ना टूटे, ये भगवान करे कि ये पूरा आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से नीचे हो जाए। 1,52,565 केस यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर से रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि एक अच्छी खबर ये है कि 90,000 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। रिकवरीज भी लगातार हो रही हैं और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो असिम्टोमेटिक हैं। ये भी आंकड़ा लगातार आ रहा है। बट एक जो डराने वाला, या अभी हमें मीडिया को ये एलिगेशन भी बार बार सुनने पड़ते हैं कि आप डराते ज़्यादा हैं या फिर आप बार बार इसको रिपोर्ट को लेके आ जाते हैं जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि आपको लगातार इन चीज़ों से अवेयर किया जाए, आपको डेटा जो है वो बार बार बताया जाए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, तो कितने लेवल की रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको अपनी बढ़ानी है। हमने देखा है जब थोड़ी सी ढिलाई बीच में हुई थी, कोरोना वायरस के केसेस कम हुए तो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना छोड़ दिया, प्रिकॉशंस पूरी तरह से लेने छोड़ दिए, और वो उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जो डेटा है वो भी हमारे सामने यही दर्शा रहा है कि इस समय हालात नाजुक हैं। आप सबको, हम सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। जो नॉर्म्स हैं, जो एसओपीज़ हैं, उसे सख्ती से पालन करना होगा। आपको बता दूं कि जहां पर 1,52,565 लोग पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव पूरे देश भर से पाए गए हैं, वहीं 24 घंटे में पिछले 90,328 लोग जो हैं वो भी रिकवर हुए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 838 का है पिछले 24 घंटे में। और जो है लगातार आंकड़े की बात करें तो पहले 8 अप्रैल को 802 लोगों की मौत हुई थी। ये भी आंकड़ा हमारे पास जो है वो पहुंचा है। इसके अलावा लगातार पाबंदियां भी जो हैं अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही हैं। दिल्ली की बात करें तो रेस्टोरेंट्स और अलग अलग जगहों पर 50% कैपेसिटी से ही मल्टीप्लेक्स हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, बसों में 50% की कैपेसिटी के साथ ही वहाँ पर जो है कामकाज चल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो पॉजिटिव आता है उनके घर का, तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेनी है ताकि आप कहीं ट्रैवल कर जाएं। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन दिल्ली के अलग अलग राज्यों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाई गई है। और जम्मू एंड कश्मीर की अभी फिलहाल हालत की बात करें तो जो 1005 आंकड़ा कल का रिपोर्ट किया गया था उसको मिलाकर 1,37,475 पॉजिटिव केस जो हैं वो रिपोर्ट अभी तक हो चुके हैं। 1,28,691 लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि जो आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है उसकी वजह से लगातार अगर हम बात करें तो 1,192 लोग की मौत भी अभी तक हो चुकी है। 2,029 लोगों की मौत अभी तक जो है वो हो चुकी है। तो ये आंकड़ा जो है वो लगातार हमें देश भर से, या जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ से आ रहा है। महाराष्ट्र में केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। 5 राज्य जो कोरोना वायरस के बढ़ते जो केसेस हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम कहें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश भी अब इस सूची में शामिल हो रहा है। 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो फिलहाल के लिए रिपोर्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति उतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, बट जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे कर लगाई जा रही हैं उससे साफ तौर पर ये लगता है कि आने वाले दिनों
दिनों में कोरोना वायरस के केसेस ज़रूर कम होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि GGM साइंस कॉलेज, उसके अलावा संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि बलवाल में है, GGM साइंस कॉलेज कनाल रोड जम्मू में है। गोड बलवाल के पास जो बलवाल में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसको भी बंद कर दिया गया है, वो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। GGM साइंस कॉलेज भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। हमने कल ही अपडेट जो है वो आपके साथ साझा किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। बाकी कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 10th 11th 12th के जो एग्ज़ाम है उसके लिए कोई अभी तक कुछ आदेश जो है वो नहीं आया है। मैं माफ़ी आपसे भी चाहूँगा और सरकार से भी कोई अभी तक इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रही है और दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन स्कूल्स में बढ़ाई जा रही हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से केसेस भी लगातार आते जा रहे हैं, बट अभी तक एग्ज़ाम्स को लेकर कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। 10th 11th 12th के जो एग्ज़ाम थे उनके लिए एक ही आदेश जो सबसे पहले आया था वो हमने आपके साथ साझा किया था। वो आदेश ये था कि जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उस दिन वहाँ पर क्लास फंक्शन नहीं होगी, वहाँ पर स्कूल्स जो है वो उस दिन ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे। हालांकि इसके बाद अब क्लासेस ही पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, तो उसमें ये सवाल उठता ही नहीं है कि वहाँ पर क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी। अभी पूरी 18 तारीख तक जितने भी क्लासेस हैं 12 तक, प्री नर्सरी होगी या जो भी स्कूल्स में बच्चे पढ़ने जाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर 12 तक की सारे जो क्लासेस हैं वो बंद रहेंगे। ऑफलाइन वर्किंग जो है वो उनकी नहीं होगी। हालांकि टीचर्स को ज़रूर एक कहा गया है कि आप लगातार पढ़ाई जो है वो बच्चों की वेस्ट ना हो, उसके लिए भी आप ध्यान रखें। ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, किस तरह से कामकाज पूरा करना है, बट ये खासा ध्यान रखें कि SOPs का प्रॉपर पालन हो हर जगह पर। और स्कूल्स को 18 अप्रैल यानी कि अभी एक और हफ्ते के लिए जो है 12वीं तक के लिए भी बंद कर दिया गया है। पहले ही 9 तक के लिए जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ये थी कि स्कूल नहीं खुलेंगे और 2 हफ्ते का उनके लिए बंद किया गया था 18 अप्रैल तक। अब 10th 11th 12th को भी जो है वो इसी तरह का आदेश स्कूलों को दे दिया गया है कि आपको उनकी भी ऑफलाइन जो क्लासेस है वो नहीं लेनी है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट से देश से, जम्मू एंड कश्मीर से। तो बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, किस तरह से आप सोच रहे हैं कि क्या क्या फैसला सरकार को लेना चाहिए और आपको किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करने हैं, वो भी ज़रूर कमेंट कर भेजें ताकि और लोग भी ये देखें कि किस तरह से हम बचा सकते हैं। अगर आप में से कोई लोग डॉक्टर्स हैं या फिर कुछ जो लगातार अच्छे SOPs फॉलो कर रहे हैं, कुछ अच्छी टेक्निक्स या कुछ अच्छे आइडियाज़ आपके पास हैं किस तरह से हम इन सारे प्रिकॉशंस को, SOPs को फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर भेजें ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपकी इस जानकारी को सुने। अगर कुछ और सुझाव होंगे और कुछ आपकी लगेगा कि आपसे हम जानकारी जो अच्छी आप शेयर कर रहे हैं हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, तो हम कहेंगे कि उस पर भी एक वीडियो डिटेल में बना दी जाए ताकि जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारा ये काम है कि जो इन्फॉर्मेशन सरकार की आप तक और आपकी सरकार तक पहुँचाना, वही हम कोशिश करते हैं कि समय समय पर करते रहें। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, वो हमें आप भेजते रहेंगे तो हमारा जो 2-वे कम्युनिकेशन है वो लगातार चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे और अपडेट्स के लिए, चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।